एमवी कैंप प्लूटो जहाज पर ड्रोन हमले और लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हमले के मामले पर भारत सरकार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमलावर को पाताल से भी खोज कर निकाला जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत के समुद्री क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत लोगों को चुभ रही है। कैंप प्लूटो और साईं बाबा को 2 भारतीय जहाजों पर हमले हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे सागर की गहराई से निकाल लाएंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे और जवाब भी देंगे। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर जिस हद तक बना सकते हैं हम बनाएंगे। हम अपने लहरों के पहरेदारों की काबिलियत और ताकत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है। मंगलवार को मुंबई में आईएनएस इम्फाल के कमिश्निंग समारोह में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में नौसेना के जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। भारत यह सुनिश्चित करेगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार नई ऊंचाइयां हासिल करे। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि कमर्शियल शिप्स, समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 4 विध्वंसक शिप तैनात किए गए हैं, जिसमें P-8I विमान और डोनियर्स सी गार्डियन हेलीकॉप्टर और तटरक्षक पोत संयुक्त रूप से शामिल हैं। शनिवार को पोरबंदर से लगभग 217 समुद्री मील की दूरी पर 21 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले कमर्शियल शिप पर एक ड्रोन हमला किया गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज को सहायता करने के लिए कई पोत तैनात किए थे। जहाज दोपहर को करीब 3:30 बजे मुंबई तट पर पहुंचा। मुंबई के रास्ते में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम ने उसकी सुरक्षा की। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि जहाज के पहुंचने पर भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने हमले का प्रकार और प्रकृति का प्रारंभिक आकलन करने के लिए जहाज का निरीक्षण किया। हमले के क्षेत्र और जहाज पर मिले मलबे का निरीक्षण करने से संकेत मिलता है कि यह हमला ड्रोन का था। उन्होंने कहा, हालांकि हमले के प्रकार और इसमें इस्तेमाल विस्फोटक की मात्रा का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होगी। प्रवक्ता ने कहा कि विस्फोटक आयुध रोधी दल की ओर से जहाज का विश्लेषण पूरे करने के बाद विभिन्न एजेंसियों से संयुक्त जांच शुरू की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।